हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? ठीक है। आइए तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में बात कर रहे थे अपन यूनिट फर्स्ट की। किसकी बात कर रहे थे? यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में अपन ने पढ़ लिया था, कुछ 2-3 टॉपिक कर लिए थे। किए थे क्या? किए थे भाई मैडम। चलो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट में महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ ली थी, किरचॉफ के नियम पढ़ लिए थे। किरचॉफ के नियम में फर्स्ट नियम अपन ने पढ़ लिया था। सेकंड नियम में अपन ने वैसे तो पढ़ लिया था, पर उसके अंदर अपन विश्लेषण की बात कर रहे थे, जिसमें से एक टॉपिक अपन कर भी चुके थे। कर चुके थे क्या? एक टॉपिक अपन कर भी चुके थे। कौन सा? संधि या नोड पर विश्लेषण। ठीक है। इसके बाद अब अपन बात कर रहे थे, फिर से बात कर लेते हैं, शायद मैंने पढ़ा दिया होगा वो। सेकंड टॉपिक अपना था पास या लूप विश्लेषण। क्या था? पास या लूप विश्लेषण। पास या लूप विश्लेषण के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं। इसके अंदर किसको सॉल्व करते हैं? संधि के अंदर तो अपन ने वोल्टा निकाली थी। क्या किया था? संधि के अंदर अपन ने वोल्टा निकाली थी। और इसके अंदर क्या करेंगे? पाथ या लूप विश्लेषण के अंदर कि इसमें परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है ना, उसका मान क्या करेंगे? अपन ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वहाँ उसका मान अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। पर ये याद रखना कि पास या लूप विश्लेषण के अंदर केवल और केवल किरचॉफ का द्वितीय नियम ही लागू होगा। ओके, चलो तो अपन डायग्राम बनाते हैं। अपन ने शायद I1 और I2 निकाल भी लिया था, ऐसे कुछ किया था। चलो देखते हैं फिर से अपन उस चीज़ को। ये अपन ने क्या ले ली थी? कोई प्रवेश्यता ली थी, ऐसे कुछ डायग्राम था क्या? चलो जी, ये मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? विद्युत स्रोत, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ई। क्या जोड़ा मैंने यहाँ पे परिपथ के अंदर? विद्युत स्रोत, जिसको बोलेंगे ई। एक प्रवेश्यता अपन ने यहाँ पे जोड़ दी और एक अपन ने यहाँ पे जोड़ दी। ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया? Z1। इसको मैंने बोल दिया Z2। इसको बोल दिया Z3। इसको बोल दिया Z4 और इसको बोल दिया Z5। ठीक है। अब अपने को इसके अंदर धारा और प्रवाहित करनी है। क्या करनी है? धारा प्रवाहित करनी है। तो यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे अपन क्या कर देंगे? धारा प्रवाहित कर देंगे। ये अपना लूप हो गया फर्स्ट। धारा कौन सी हो गई इसके अंदर? I1। ओके। और ये अपना हो गया लूप सेकंड। धारा कौन सी हो गई यहाँ पे? I2। ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया अपना धारा I3। ये लूप हो गया अपना थर्ड। कौन सा लूप हुआ? थर्ड। देखो, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट लूप। और ये हो गया अपना सेकंड लूप। ठीक है। ये हुआ अपना थर्ड लूप। अपने पास 3 लूप हो गए। कितने लूप हुए? 3 लूप। उन तीनों लूपों के अंदर अपने को धारा का मान ज्ञात करना है। लूप कितने हुए? 3। धारा कौन कौन सी बह रही? तीनों के अंदर। फर्स्ट के अंदर I1, सेकंड के अंदर I2 और थर्ड के अंदर कौन सी बह रही है? I3 बह रही है। ठीक है। अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किसकी निकालोगे? धारा की निकालोगे। I1, I2
I3 की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो ज़रा थोड़ा सा लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि Z1 Z2 Z3 क्या है और E क्या है, और इस सर्किट के अंदर अपन मतलब कि प्रोसेस क्या करते हैं। ठीक है, परिपथ में लूप में प्रवाहित धारा क्या करते हैं अपन, परिपथ में लूप में प्रवाहित धारा क्या करते हैं, परिपथ में लूप में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए लूप विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है करने के लिए, लूप विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। इस परिपथ में विद्युत वाहक बल, इस प्रकार के विश्लेषण में किरचॉफ के द्वितीय नियम का क्या होता है, उपयोग होता है। अरे क्या हो रहा है ये, इस प्रकार के विश्लेषण में, इस प्रकार के विश्लेषण में किरचॉफ के द्वितीय नियम का किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग होता है। ठीक है, इस परिपथ के अंदर अपन ने विद्युत स्रोत जोड़ रखा है E। परिपथ में एक विद्युत स्रोत E है और यहाँ प्रतिबाधाएं Z1 Z2 Z3 Z4 व क्या है Z5 है। ठीक है, देखो अपन ने एक सर्किट लिया, उसके अंदर अपन ने क्या किया, Z1 Z2 Z3 Z4 और Z5 कितनी प्रतिबाधा लगा रखी है, कितनी, 5 प्रतिबाधा लगा रखी है। ठीक है, और इन तीनों के अंदर अपन ने अपने पास कितने लूप हैं, 3 लूप है। एक तो है I1, एक है I2 और एक है I3। तो कहने का मतलब क्या है कि पास या लूप विश्लेषण के अंदर अपने को ज्ञात क्या करना है, ओनली धारा का मान निकालना है। ठीक है, इससे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था संधि या नोड विश्लेषण। दोनों में अंतर इतना याद रखना कि संधि के अंदर तो आप लोग क्या करोगे कि वोल्टता निकालोगे, क्या निकालोगे, वोल्टता निकालोगे। अब वो डायग्राम आपको उस हिसाब से बना सकता है कि 3 की भी वोल्टता निकालनी होती है आपको और 2 की भी वोल्टता निकालनी पड़ सकती है। तो देखो, इसलिए अपने को इसके अंदर क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सबका, सबका क्लियर है। चलो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब अपन इसके आगे बात करेंगे, इस सर्किट के अंदर अपन क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। ओके, चलो दिए गए परिपथ में 3 लूप है, इनमें जिनमें प्रवाहित धारा कौन कौन सी है, I1 I2 और I3 है। ठीक, अब अपन प्रथम लूप से क्या करेंगे, प्रथम लूप से किसकी वैल्यू निकालेंगे, धारा की। चलो
देखो प्रथम लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आके और यहाँ पे तो फिनिश हो रहा है, तो इसलिए ये अपना कौन सा लूप हो गया, फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये याद रखना कि फर्स्ट लूप तो जो है वो ओनली एक ही है, क्यों, क्योंकि साइड का रह गया। और ये जो सेकेंड लूप है अब ये इन दोनों को इंटरफेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, I1 वाले को भी इंटरफेयर कर रहा है और I3 वाले को भी इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, I1 वाले को भी कर रहा है और I3 वाले को भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन सेकेंड लूप के अंदर धारा निकालेंगे तो इस वाले की वैल्यू भी आएगी, कुछ एक पार्ट आएगा, और कुछ इस वाले की भी वैल्यू आएगी, यानी कुछ एक पार्ट आएगा। चलो अपन सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। देखो जी, प्रथम लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से बात किसकी कर रहे हैं, लूप या पास की। तो याद रखना लूप या पास के अंदर कभी भी अगर आप धारा निकालोगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकलेगी। क्या निकलेगी, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखो प्रथम लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलो अपन बात करते हैं प्रथम लूप में, ठीक है। चलो आ जाओ। अब मुझे ये बताओ जरा ध्यान से देखो, ये प्रथम लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आता है, यहाँ पे ई टर्मिनल आता है। टर्मिनल तो ई है, विद्युत स्रोत तो कौन सा जोड़ रखा है, ई जोड़ रखा है। पर ये देखो कि ये जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका चार्जेस क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस ई से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई। अब जरा ये देखो, ये धारा यूं आई और यूं जा रही है, और इसकी धारा भी यूं आई और यूं जा रही है, तो दोनों की धारा की दिशा और चलने की दिशा सेम हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो अपन इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, I1 और Z1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखो भाई, ये यहाँ से स्टार्ट होके यूं इसकी धारा आ रही है और ये भी यहाँ से स्टार्ट होके यूं इसकी धारा आ रही है। तो वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी चलने की धारा, बहने की दिशा, धारा की दिशा सब क्या है, सेम है। तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अपने पास, Z1 I1 आ जाएगी। अब आ जाओ जरा आगे, ये धारा स्टार्ट होके यूं आके यूं आ गई, कहने का मतलब क्या है, यूं आके यूं आई कि नहीं आई। और इसकी धारा भी क्या आ रही है, यूं आके यूं आ रही है। तो दोनों की धारा की दिशा सेम होगी कि नहीं होगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, Z2 I2 किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी। चलो तो फिर लिखो इसको, Z2 I1। यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी देखो आप लोग, ये जो Z1 है ये सेकंड वाली फैमिली को इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। देखो ये जो Z2 है ये सेकंड लूप के अंदर भी इंटरफेयर कर रहा है। तो जाहिर सी बात या फिर बेसिक सी बात है कि इसकी वैल्यू भी आएगी। तो इसकी धारा की दिशा और इसकी धारा की दिशा मिलाओ जरा, देखते हैं कि क्या आता है। आ जाओ बोर्ड पे, देखो ये धारा कहाँ जा रही है, Z2 की धारा नीचे की ओर जा रही है, पर इसकी धारा की दिशा कहाँ जा रही है, यूं आके ये तो ऊपर चली जाएगी,
जाएगी कि नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर जाएगी। तो ये दोनों किस में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई कि नहीं हुई, एक तो नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगी तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, नेगेटिव में। कैसे लिखेंगे, माइनस में। अब लिखेंगे क्या ये भी बता दो ज़रा। Z2 I2 इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये Z2 इस वाले को इंटरफेयर कर रहा है, तो इस वाली धारा लिखेंगे, ये वाली धारा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Z2 सॉरी माइनस में आएगी पर याद रखना Z2 I2 इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा। Z2 I2 की वैल्यू नेगेटिव में क्यों आएगी, क्योंकि Z2 की धारा की दिशा जा रही है नीचे और I2 की जा रही है ऊपर। आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। अब ज़रा देखो यहाँ से इन दोनों में से I1 कॉमन ले लो, I1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मैडम। तो ठीक है फिर Z2 I2 और ये जो E है इसको इस साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगी वैल्यू, तो इसको इक्वेशन दे दो 1। ये अपन ने बात की है प्रथम लूप की, ठीक है, किसकी बात की है, प्रथम लूप की। अब इसके अंदर अपन निकालेंगे लूप सेकंड। क्या करेंगे, इसके अंदर निकालेंगे लूप सेकंड। आ जाओ ज़रा बोर्ड पे। चलो जी, अब लूप सेकंड के अंदर आप देखो ये Z2 यहाँ पे भी इंटरफेयर कर रहा है, ये जो Z4 है इसका इसी का तो टर्मिनल है, ये यहाँ पे भी इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो पहले तो पॉजिटिव की वैल्यू को लिखते हैं और फिर नेगेटिव की वैल्यू को लिखते हैं। अब देखते हैं कि पॉजिटिव वाली कौन सी आती है और नेगेटिव वाली कौन सी आती है। आ जाओ बोर्ड पे। ये धारा की दिशा, Z की धारा की दिशा यूँ नीचे आई और ये भी क्या कर रही है, नीचे से जा रही है। देखो धारा की दिशा कहाँ भाई, यूँ आके यूँ आई और ये धारा की दिशा क्या हो जाएगी, यूँ हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो धारा है यहाँ आके यहाँ पे फिनिश हो गई। अब जो धारा इधर से बहेगी, मतलब कि ये वैल्यू इधर आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z2 क्या आ जाएगा, Z2 I2। अरे भाई ये Z2 इधर आ रहा है तो ये धारा की दिशा भी तो यहीं से तो स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z2 I2 किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी। अरे इसी का तो टर्मिनल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये धारा की दिशा यूँ गई, यूँ आई और इसकी धारा की दिशा भी क्या हो रही है, यूँ आ रही है। तो Z3 और I2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी, प्लस Z3 I2 हो जाएगा। अब देखो इसकी धारा की दिशा, Z4 की धारा की दिशा नीचे की आ रही है, नीचे की ओर आ रही है और I2 की धारा की दिशा भी क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो Z4 और I2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, Z4 I2। ठीक है, सेकेंड लूप अपना क्लियर हुआ। अब ये सेकेंड लूप का Z2 देखो इस वाली फैमिली को भी इंटरफेयर कर रहा है या फिर फर्स्ट लूप को भी इंटरफेयर कर रहा है। तो देखो Z2 की धारा तो दिशा क्या आई, नीचे की ओर आई कि नहीं आई, ये इधर आ रही है और इसकी धारा यूँ ऊपर की ओर जा रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ऊपर और नीचे दोनों ऑपोजिट में हुआ कि नहीं हुआ, ऑपोजिट में हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Z2 I1। अब इसमें आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नीचे की ओर आ रही है और इसकी वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, सॉरी धारा की दिशा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपने नेगेटिव में आ जाएगी। अरे मैं पहले वाली क्लास में समझा चुकी हूँ, तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये क्या हो जाएगा Z 4 I3, ठीक है। अब देखो I2 और I2 तीनों में कॉमन है, तो अपन कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस Z2 I1 प्लस इन तीनों में से I2 कॉमन ले लो आप एक बार, क्या बचा Z2 Z3 और Z4, ये यूं का यूं लिख दो पास में। Z4 I3 इक्वल 0, इक्वेशन कौन सी आ गई अपने 2 आ गई। इसी तरीके से अपन थर्ड लूप की बात करेंगे। देखो जल्दी जल्दी आ जाओ अब। Z4 और I3 की धारा कौन सी है और चलने की धारा दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Z4 I3 आ जाएगी, और इन दोनों की धारा की दिशा भी सेम है, तो क्या आ जाएगा माइनस Z5 I3। अब ये Z4 यहाँ पे भी इंटरफेयर कर रहा है, इस वाले लूप में सेकंड वाले में भी इंटरफेयर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी Z4 I2 माइनस में आएगी Z4 I2 इक्वल 0। यहाँ से इन दोनों में से क्या कर लोगे I3 कॉमन ले लो, I3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचा रही है, पॉजिटिव में है वही वैल्यू। Z4 प्लस Z5 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले लो, माइनस Z4 I2 इक्वल 0। ये इक्वेशन आ गई अपनी 3, ठीक है। अब देखो अपन ने फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और थर्ड लूप तीनों की बात कर ली। अब अपन निकालेंगे इसमें ये जो 3 इक्वेशन निकाली है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को अपन क्या करेंगे मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। आ जाओ समीकरण 1, 2 व 3। इस डायग्राम का अब अपने पास कोई काम नहीं है, ना नहीं है, तो चलो फिर अब अपन लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। लिख दे क्या मैट्रिक्स रूप में, चलो भाई आ जाओ फिर। समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, चलो अब ये देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्युत स्रोत इक्वल वाले की बात करते हैं। इक्वेशन 1 के इक्वल में क्या है E, इक्वेशन 2 के इक्वल में क्या है 0, इक्वेशन 3 के इक्वल में क्या है 0 है कि नहीं है। तो चलो एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना लो। E 0 0 हो गया। अब यहाँ पे अपन एक और बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखो धारा की दिशा किस किस की निकाली अपन ने, 3 अपने पास लूप थे, तीनों के अंदर धारा कितनी थी 3 थी। फर्स्ट में थी I1, सेकंड में थी I2 और थर्ड में थी I3। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर I1, सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर I2, थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर I3। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन I1, I2, I3। ओके जी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि I1 का गुणांक क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में I1 का गुणांक देखो क्या है, Z1 प्लस Z2 है कि नहीं है, Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे
Z1 प्लस Z2 लिख दिया। और I2 का क्या है? माइनस Z2 है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख दो माइनस Z2। I3 का क्या है ही नहीं। क्या है? I3 का यहाँ पे अपने पास कोई भी गुणांक नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। क्या लिख देंगे? 0। चलो तो फिर लिख दो 0। लिख दिया भाई मैडम। चलो तो आ जाओ। अब अपन बात करते हैं I2 वाले की। I2 वाली इक्वेशन 2 के अंदर आ जाओ। I1 का गुणांक क्या है? माइनस Z2 लिख दिया। I2 का गुणांक क्या है? Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 लिख दो तो फिर Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। और I3 का गुणांक है इक्वेशन 2 के अंदर, I3 का गुणांक है तो इसको क्या लिख देंगे? माइनस Z4 लिख दिया। अब इक्वेशन 3 के अंदर आ जाओ। I1 की गुणांक देखो, है ही नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। तो लिख दो यहाँ पे 0। I2 का गुणांक कितना है? माइनस Z4 तो लिख दो यहाँ पे माइनस Z4 लिख दिया। I3 का गुणांक क्या है यहाँ पे अपने पास? Z4 प्लस Z5 Z4 प्लस Z5। अब ये देखो आप लोग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को अपन ने क्या कर दिया? मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, मैं इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पूरी ही प्रतिबाधा लगा रखी है इसके अंदर अपन ने, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोल सकती हूँ। इसको मैं धारा का कॉलम बोल सकती हूँ। आई को अपन किससे डिनोट करते हैं? धारा से डिनोट करते हैं। तो इस I1, I2, I3 को मैं क्या कर दूँ? धारा कॉलम बोल सकती हूँ। यहाँ पे E है, E वाला कॉलम है। कहने का मतलब किसका है? वोल्टता का कॉलम है। किसका कॉलम? वोल्टता का कॉलम। चलो इसको मैं बोल देती हूँ प्रतिबाधा मैट्रिक्स। और प्रतिबाधा मैट्रिक्स को आप किससे डिनोट करते हो? Z से। किससे डिनोट करोगे? Z से। तो ये हो गई अपनी प्रतिबाधा मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया अपना धारा कॉलम, धारा कॉलम हो गया। और इसको अपन बोल देंगे वोल्टता कॉलम। यहाँ तक क्लियर है सबका? ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, अच्छे से समझ के चलना। नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 1000 बार पूछना आप लोग। चलो आगे बात करते हैं अपन। ये क्या लिखा? इक्वेशन 1, 2 और 3 को अपन ने मैट्रिक्स रूप में यहाँ पे लिख दिया और प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोल दिया, धारा कॉलम बोल दिया। चलो जी, अब मुझे ये बताओ, क्या इस वाली को मैं ऐसे लिख दूँ और इसको मैं ऐसे लिख दूँ? लिख सकते हैं क्या? अरे भाई लिख सकते हैं ना। चलो तो फिर इसको इक्वेशन दे दो 4। दे दिया क्या? 4। अब यहाँ Z क्या है? Z क्या है यहाँ पे? प्रतिबाधा मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। Z यहाँ Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। अच्छा ठीक है, क्या करता है यहाँ? Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। तो जरा आ जाओ फिर अपन Z को प्रतिबाधा मैट्रिक्स से व्यक्त करें। इसको हटा दो भैया आप लोग। चलो जी, वैल्यू क्या है वहाँ पे? चलो पूरी लिखते हैं, आ जाओ। Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 0
माइनस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस Z4, ठीक है। ये हो जाएगा अपना Z, ये 0 है इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा Z4, ये Z4 प्लस Z5 लिख दी। चलो तो क्या अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं गणित फॉर्म में, नंबरिंग फॉर्म में? Z11, Z12, Z13। छोटी क्लासों में बहुत मैट्रिक्स पढ़ी है, बहुत सबको ऐसे लगभग चीज़ों को ऐसे लिखा है तो बेसिक सा नॉलेज है, पता ही होगा। इसको अपन लिखेंगे Z21, Z22, Z23, ये हो जाएगा Z31, Z32 और Z33, ठीक है। अब आप लोग ये बात याद रखना कि जब भी आप मैट्रिक्स सॉल्व करो या फिर मैट्रिक्स लिखो तो ये याद रखना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सही आ रही है यानी कि दोनों मैच कर रही है तो आप लोग ये समझ लेना कि आप जो भी या तो डेरिवेशन कर रहे हो या फिर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वो आपका न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ तक क्या रहेगा आपका एकदम सही होगा। क्या होगा? एकदम सही होगा, उसको कोई गलत करने वाला नहीं है। पर बस ये याद रखना कि ये और ये दोनों वैल्यू क्या करोगे आप? मैच करोगे। अगर मैच हो रही है तो आपका डेरिवेशन सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 1 2 और 2 1 जो आएंगे उन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी या फिर उन दोनों के बीच प्रतिबाधा भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो ये फर्स्ट लूप हुआ, ये सेकेंड लूप हुआ, ये थर्ड लूप हुआ। फर्स्ट लूप में कितनी प्रतिबाधा है? कितनी प्रतिबाधा है? 2 प्रतिबाधा है। कितनी प्रतिबाधा है? 2 प्रतिबाधा है। Z1 प्लस Z2 डायग्राम में याद होगा आपको, अपन ने फर्स्ट लूप रिप्रेजेंट किया था, क्या था? तो उसके अंदर मैंने बोला था कि एक तो Z1 ऊपर प्रतिबाधा और एक Z2, 2 थी, तो वो Z1 प्लस क्या हो गया? Z2 हो गया। और सेकेंड लूप के अंदर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायग्राम से ही निकाल सकते हो आप लोग। सेकेंड लूप के अंदर अपने पास कितनी प्रतिबाधा थी याद करो तो? Z2 फर्स्ट वाले से मैच कर रहा था और Z4